आदिवासियों के वन अधिकारियों ने जलाए झोपड़े। मामले में एक वन अधिकारी पर हुई निलंबन की कार्रवाई। क्षेत्रीय विधायक ने मौका स्थल पहुंचकर पीड़ितों से की बातचीत, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पहुंचे मौका स्थल, स्थानीय प्रशासन भी रहा मौजूद। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गरीब आदिवासी समुदाय की झोपड़ियों में आग लगाकर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों परिवार के मकान जलाए जाने के से बेघर हुए खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर जिले की देवरी क्षेत्र के गौरजामर वन क्षेत्र के ग्राम चरगुआ बीट में वन भूमि पर विगत कई वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग अपनी झोपड़ियां बनाकर निवास कर रहे थे, जिन्हें विगत शुक्रवार को गौरजामर वन विभाग की टीम द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाते हुए सभी आदिवासी लोगों के झोपड़ों में आग लगा दी। विभाग द्वारा निर्णयपूर्ण कार्रवाई में गरीबों के झोपड़ों में रखे घर गृहस्थी का तमाम सामान भी जलकर राख हो गया, जिसमें खाने पीने के सामान से लेकर पहनने ओढ़ने बिछाने का सामान और मजदूरी कर कमाई गई जमा पूंजी भी आग में नष्ट हो गई। अब उन परिवारों को गुजर बसर करने के लिए ना तो सर पर छत है और ना ही पेट भरने के लिए निवाला है। वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित आदिवासी गरीब परिवारों में छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां कि बिना कपड़ों के चलचलाती धूप में एक छाते के सहारे खुले आसमान के नीचे बैठे अपने परिवार के साथ उजड़े आशियाने को दर्द भरी आंखों से निहारते हुए नंगे बदन किसी सहायता हुआ मदद के लिए इंतजार करते देखे गए। जिस तरह की कृत्य वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कल इस शांत क्षेत्र में मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई है, जिस तरह से तांडव मचाया गया है। यहाँ पर आदिवासी लंबे समय से काबिज थे, वन भूमि पर काबिज थे। दुर्भाग्य की बात है इनको पट्टी नहीं मिले मगर ये तो अलग गुनाह है, उनका कोई गुनाह नहीं है, मगर दुर्भाग्य की बात है जिस तरह से इन्होंने इनके झोपड़ियों में आके आग लगाई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार का आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ तांडव जो मचा है पूरे प्रदेश में, वो दिखाई देता है। 25-30 परिवार यहाँ निवासरत थे और कहीं ना कहीं वो उन्हीं से वनभूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। जिस तरह से उन्होंने झोपड़ी जलाने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके अनुसूचित जाति जनजाति की माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार की अभद्रता की है, ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले समय में कभी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, जो प्रशासन जो है अधिकारियों को बचाव में लगा हुआ और लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते? आज एसपी कलेक्टर और डीएफओ यहाँ आए थे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक सामान्य व्यक्ति यदि आगजनी की घटना करती तो 436 का अपराध बनता है। आगजनी की घटना का खुलेआम ना कोई डीएफओ ने, ना सीएफ ने, सीसीएफ ने, सीएफ ने, किसी ने आदेशित नहीं किया, ना राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आदेशित किया। बगैर कोई आदेश के, बगैर कोई नोटिस के जिस तरह का तांडव आगजनी से लेकर दुर्व्यवहार करने वाला किया गया है, प्रथम दृष्टया रेंजर से लेकर जो अमला था उस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और इसके अलावा हम लोगों का कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इन आदिवासी भाइयों के हित में इनको आवासीय पट्टे मिले, वन भूमि के पट्टे मिले, ये बात भी हम लोगों ने की है। और 3 दिन का समय प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे मांगा है कि हमें जांच करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाए। 3 दिन में यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञात हो कि मामले की पूरी जानकारी पीड़ितों द्वारा क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव को दिए जाने के बाद मामले में विभागीय अधिकारी सहित जिला प्रशासन को विधायक द्वारा जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले घटना के दूसरे दिन विधायक हर्ष यादव मौका स्थल पहुंचे, जहां पीड़ित आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनके जलाए गए झोपड़ों को देखा और सभी लोगों को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया एवं सभी परिवारों को अपनी तरफ से खाने की व्यवस्था भी एवं भोजन के पैकेट बांटकर खाना खिलाया। उसी दौरान जिला कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह स्थानीय प्रशासन के साथ मौका स्थल पहुंचे, जहां लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली और पीड़ितों को न्याय दिलाने और मामले की जांच कराने के उपरांत दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा कि मामले में विभाग के डिप्टी रेंजर निर्वाण सिंह की निलंबन की कार्रवाई की गई है, साथ ही एक अन्य को भी निलंबित किया गया है। विधायक यादव के द्वारा कलेक्टर से मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है, जिस पर कलेक्टर के द्वारा विगत
3 दिवस के अंदर जांच करने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। सर, ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, क्या नियम अनुसार है? बरसात का मौसम है और ऐसे में बेघर कर दिया गया है लोगों को। देखिए, मैं कार्रवाई के नियम पे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो आगे की बात है, जो इन्होंने जिस तरीके से किया है वो अमानवीय है और इस प्रकार की घटना को किसी भी तरीके से विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता है। और चूँकि घरों में आग जो लगाई गई है वो पूर्ण रूप से अमानवीय कृत्य है और इसकी संबंध में कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, इस संबंध में एसडीओपी और एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। वो इसमें देखेंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है, घटनाक्रम पूरा क्या रहा और घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था, और जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जिनका नाम प्रथम दृष्टया जिनके नाम आए थे, एक डिप्टी रेंजर निर्भात सिंह और कुछ उनके जो बीट गार्ड्स थे, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच संस्थापित की गई है। सर, रेंजर होता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही है कि जांच के लिए 2 एसडीओज की टीम आज डीएफओ साहब ने बनाई है और यदि वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर साहब को भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका अधिकार है वो एक बार जांच करने के उपरांत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सर, आदेश तो रेंजर साहब का ही था। नहीं, दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार वही रिपीट। तो सर, वर्तमान में अभी इन लोगों को क्या व्यवस्था की गई? वर्तमान में जो राहत की इनके लिए अभी 50 किलो अनाज प्रति परिवार इनको दिया जाएगा और उसके बाद रहने के लिए जो इनकी झोपड़ी थी उसका निर्माण करने के लिए पॉलीथीन और इत्यादि जो बेसिक आवश्यकता होती है। पॉलीथीन अकेले से थोड़ी ना नहीं, तत्काल नहीं, पॉलीथीन अकेले से निर्माण मैं ये कह रहा हूँ पॉलीथीन इत्यादि तो वो तत्कालिक रूप से दी जाएंगी, जिससे कि कम से कम इनको मिले। जो बच्चे हैं जिनके कपड़े इत्यादि नहीं है उनको कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो सुविधाएं होती हैं घर में बनाने की, उनकी व्यवस्था भी उनके लिए की जाए। सर, जांच प्रतिवेदन कितने दिनों में आपकी टीम 3 दिवस में जांच प्रतिवेदन एसडीएम और एसडीओ की साहब देंगे और उसके अनुसार कार्रवाई। सर, ये बहुत सारे लोगों के जो